नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रांची जिला के 5 परगना क्षेत्र बुंडू थाना के समीप गुरुवार की रात करीब 7 बजे विष्णु रविदास पर जानलेवा हमला हुआ। विष्णु रविदास बुंडू पुराना डीएसपी आवास के समीप का रहने वाला है। रात 7 बजे के करीब बुंडू बाजार जा रहा था। इसी क्रम में महावीर मंदिर के समीप रास्ते पर भीड़ जमा थी। कुछ लोग रास्ते पर ही एक दूसरे पर उलझ पड़े थे। भीड़ देखकर रविदास ने रास्ता छोड़ने के लिए कहा। इसी में गुस्साए लोगों ने उन पर हमला कर दिया, पिटाई करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए रविदास ने लोगों को बुलाया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। रविदास को पिटाई करने वाले युवक की संख्या 8 से 10 थी। रविदास ने बताया कि किसी तरह जान बचाकर सबसे पहले बुंडू थाना पहुंचा और घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को पता चला कि उनके थाने के समीप घटना घटी है। इसके बाद रविदास अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया। पैर के घुटने, गाल और मुंह में चोटें आई है। रविदास ने न्यूज टॉप को एक तस्वीर दिखाई है। रविदास का कहना है कि ये युवक भी पिटाई के दौरान शामिल था। साथ ही रविदास ने सवाल खड़ा किया है कि थाने के नजदीक में इस तरह जानलेवा हमला करना सही नहीं है। मेरा नाम विष्णु रविदास है। मैं पुराना डीएसपी आवास का रहने वाला हूं। मैं आज लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच बाजार जा रहा था। धुर्वा मोड़ होते हुए सुभाष चौक की ओर महावीर मंदिर के पास देखा हमने काफ़ी भीड़ है, कुछ हो हल्ला हो रहा था। मैंने कहा भाई थोड़ा रास्ता दे दो, जाना जरूरी है थोड़ा उधर। दो पक्ष में लड़ाई हो रहा था या क्या हो रहा था ये पता नहीं। फिर उस बीच में एक लड़का आया जो मुझे सीधे यहीं पे मारा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों मार रहे हो, मुझे जाने दो। तब तक दूसरा लड़का भी आके मुझे मारने लगा। फिर मोटरसाइकिल से मुझे गिरा दिया। उसके बाद 5-6 लड़का आके मुझे ये आसपास में खून के मारने लगे, जिसमें मुझे यहाँ भी चोट आई है और यहाँ भी और इस पैर में भी। उस बीच में किसी तरह से मुझे 1-2 लोगों ने भीड़ से बचा लिया। ऐसा लग रहा था कि उन लोग मुझे जान से मार देंगे। फिर किसी तरह से मैं बचते बचाते थाना भाग आया। थाना भागने के बाद मैंने वहाँ पे सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा बात है। फिर लिख के दिया उन लोगों को, थाने वाले को। फिर उन लोग ने मुझे मेडिकल के लिए भेज दिया। मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में इंजेक्शन दवा लेके आया, ट्रीटमेंट अपना करा के आया। फिर उसके बाद फिर दोबारा थाने गया। थाने में मैं लिखित दिया हूँ। और उस भीड़ में मैं मतलब दूसरों तीसरों से पता करना चाह रहा था हूँ यहाँ थाना के बाहर से कि भाई कौन आदमी है जो मुझे मारा, क्यों हमला मुझसे किया। तो उस बीच ने उस भीड़ में से किसी ने फ़ोटो खींचा था या पहले से था, जो उसने बताया कि ये लड़का था। उसका नाम है अमित तांती, जिसका मैं अभी फ़ोटो तुरंत दिखा रहा हूँ। आज यदि मेरा शरीर हट्टा कट्टा नहीं रहता तो शायद उन लोग मुझे जान से मार देते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं किसी तरह से बच गया और लोगों के ने मुझे बताया। जिस लड़का ने मुझे हमला किया उसका फ़ोटो ये है, जिसका नाम है अमित तांती। ये ग्राम भकवाड़ी, थाना बुंडू का बताया जाता है। उसी भीड़ में से मुझे किसी ने ये फ़ोटो उपलब्ध कराया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से किसी भी आदमी के साथ हमला हो ये अच्छा बात नहीं है। तो इसीलिए इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं थाना प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी ना हो, ताकि आमजन सुरक्षित रहें। थाना के सामने ही हुआ, जो कि ये घटना थाना से महज 500 मीटर दूर ही हुई है। महावीर मंदिर और थाना के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थना है थाना प्रभारी महोदय से कि जल्द से जल्द इसे कानूनी कार्रवाई की जाए।
हालांकि इससे कुछ दिन पूर्व भी बुंडू थाना क्षेत्र के पारमडीह मोड़ के समीप बालू माफियाओं ने क्षेत्र के नेताओं पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस की साठगांठ को लेकर नेताओं ने पुलिस मुख्यालय से इसकी शिकायत भी की थी। हालांकि इससे पूर्व रहे बुंडू थानेदार राजकुमार यादव के कार्यकाल में भी घटनाएं घट रही थी, लेकिन साल भर भी बुंडू में नहीं रहे और राजकुमार को बदल दिया गया और इसकी जगह रमेश कुमार को बुंडू का इंस्पेक्टर बना दिया गया। लेकिन इनके कार्यकाल में भी जो घटनाएं हो रही हैं, आम लोगों में भी चिंता का विषय बना हुआ है। घटनाओं में वृद्धि हो रही है। झूठे केस दर्ज कराने का आरोप इंस्पेक्टर रमेश कुमार पर लगा है। पुलिस मुख्यालय पर इसकी शिकायत पहुंची है, जिसकी जांच चल रही है। लंबे समय तक रमेश कुमार बुंडू थाने में पदस्थापित है। जहां घटनाओं में कमी आना चाहिए, वहां घटनाओं में वृद्धि हो रही है। थाने के समीप रविदास पर जानलेवा हमला होना क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।